जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। और आज की खबर फिर मुलाहिजा करें। पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि अगस्त के महीने में हम अपनी हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या निगरान हुकूमत वक्त पे इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की तारीख दोहरा दी जाए। क्या वाकई पंजाब की तारीख दोहराई जाएगी या इलेक्शन टाइम पे होंगे? ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और क्या उस इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे और उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाएगी या नहीं लगेगी? और अगर पाबंदी नहीं लगेगी तो सूरत क्या होगी, और अगर पाबंदी लग गई तो क्या सूरत होगी? ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया है। अब उनके उम्मीदवार बल्ले के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सब आज़ाद लड़ेंगे। और उसके बाद जब वो इलेक्ट होके आएंगे तो फिर कौमी असम्बली में किस किस्म की सिचुएशन होगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम अगस्त के महीने में अपनी हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले करके घर चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह कि क्या निगरान हुकूमत वाकई इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी? इस पे हुकूमत भी कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि अब इस पे दो आरा पाई जाती हैं। पहली राय यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक दिन पहले असम्बली तोड़ के 90 दिन का लिवरेज लेने की कोशिश करेगी और फिर ज़ाहिर इलेक्शन होंगे 12 नवंबर को, जो गवर्नमेंट का फैसला है, जो गवर्नमेंट का ख्याल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि निगरान हुकूमत जो है वो एक्सटेंड कर जाती है अपने आप को, और उसकी एक्सटेंशन की वजूहात क्या हो सकती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर जाती हैं तो ये जो हुकूमत है, ये जो पार्टीज़ हैं, ये किस मुंह से कहेंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं? क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए थे। और जब भी आइन की बात की जाती थी, इलेक्शन कमीशन के कवानीन की बात की जाती थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जाता था, अब मेरा ख्याल है वो अल्फाज इन्हें निगलना पड़ेंगे, इनके मुंह पे आएंगे, इनके गले में पड़ेंगे। और अगर वो निगरान हुकूमत एक्सटेंड करती है, जैसे मोहसिन नकवी साहब एक्सटेंड कर गए पंजाब के अंदर, ये 90 दिन के लिए आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है ये 9 महीने या साल से पहले पहले नहीं जा रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी किस्म की सूरत वफाक के अंदर भी होगी तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, वो किस मुँह से कहेंगे कि 90 दिन की पाबंदी की जाए, आइन की पाबंदी की जाए, आइन को वायलेट ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले ये खुद वायलेट कर चुके हैं इसको। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इन सब के लिए। और उस वक्त ये किस मुंह से ये सब कुछ कहेंगे और क्या कौम को मुंह दिखाएंगे? और अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि वो निगरान हुकूमत एक्सटेंड कर गई, अगर एस्टैब्लिशमेंट को या उस निगरान हुकूमत को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल गई, अगर IMF ने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें और जब तक इकानमी बेहतर नहीं होती उस वक्त तक आप इस सिस्टम को चलाएं, तो फिर वाकई एक ऐसी गंभीर सी सूरत हाल होगी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब तीनों एक ही सफ़ में खड़े होंगे और तीनों के एक ही किस्म के मुतालबात होंगे, जो ज़ाहिर है फिर कौम के सामने आएंगे। और फिर कौम पूछेगी इनसे कि जनाब, जब आपके पास ये इख्तियार था कि आप पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त वो आइन मुख्तलिफ था? और आज आप जिस आइन की बात कर रहे हैं, क्या ये आइन उससे बिल्कुल अलग है? और उस वक्त ज़ाहिर है फिर ये सवाल तो किया जाएगा, इसका जवाब इन सब के पास कोई नहीं होगा। तो पहले जो इन्होंने गलती की, अब मेरा ख्याल है उस गलती को निगलने का टाइम इनके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नए आर्मी चीफ़ हैं आसम मुनीर साहब, ये नहीं चाहते कि सिस्टम जो है उसको इसी तरह तोड़ फोड़ के रखा जाए, बल्कि इनकी पूरी कोशिश है कि सिस्टम जो है वो बाकायदा ट्रैक पे आए और उसके बाद अगली 5 साल भी जो गवर्नमेंट होगी वो निकालें। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जो अगली गवर्नमेंट होगी, क्या कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी आएगी सामने? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी ईवान के अंदर आएगी। सब थोड़ा थोड़ा मैंडेट लेके आएंगे और उन सब को मिला के एक दही बल्ले से बनाए जाएंगे या एक फ्रूट चार्ट सी क्रिएट की जाएगी, जिसमें से एक शख्स प्राइम मिनिस्टर होगा और बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के मिनिस्टर्स होंगे और वो इसी तरह सिस्टम चलाएंगे जिस तरह PDM की गवर्नमेंट ने चलाया, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास जो अक्सरियत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी इंकशाफ करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि अगर इनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी गई, अगर पार्टी के ऊपर पाबंदी लग गई, अगर इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो गए और अगर इनके उम्मीदवारों को बिठा दिया गया, अगर इनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया गया,
अगर लोगों को मजबूर किया गया कि आप इनका टिकट ना हासिल करें, अगर ऐसी सूरत हुई तो फिर इमरान खान साहब ने लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं। अब वो अपने MPs और MNAs को आज़ाद हैसियत में खड़ा करेंगे और उन सबको कहेंगे कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें और साथ साथ मेरा भी झंडा उठाएं, मेरी बात भी करें। और उसके बाद जब वोटर्स आपको वोट दे दें, आप असम्बलियों में पहुंच जाएं, तो फिर उस वक्त आप बात करें, उस वक्त आप अपना अलग ग्रुप बना लें और उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करें। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की एक जो सेकंड स्ट्रेटजी सामने आई है, आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर पाबंदी लग गई तो इनके बड़े लेवल पे आज़ाद उम्मीदवार सामने आएंगे जो इलेक्शन के अंदर लड़ेंगे और फिर उसके बाद जीतेंगे भी। और ये वो खंबे होंगे जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अगर आज खंबा भी खड़ा कर दूं तो वो जीतेगा। तो इमरान खान साहब ने खंबों की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया और ये खंबे आपको अगले इलेक्शन में, अगर नवंबर में इलेक्शन हुए तो आपको ये खंबे खड़े होते हुए नज़र आएंगे। और ये खंबे इमरान खान साहब के साथ अपनी तस्वीरें अपने हलकों के अंदर तकसीम करेंगे, बैनर्स के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीरें भी लगाएंगे और साथ साथ इनकी मजम्मत भी करेंगे 9 और 10 मई की। और फिर उसके बाद कहेंगे कि हम इनकी पार्टी में थे लेकिन अब हम आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के पैगामात भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएंगे और डोर टू डोर जाके भी लोगों के वोट हासिल करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जाएंगे और उनके हाथ में असल पावर होगी और वही लोग जो हैं वो कमाल करेंगे। और हमारे दोस्त जो फैसल वाडा साहब हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बेसिकली क्लच प्लेट हो गए और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि वो गवर्नमेंट के अंदर आए और गवर्नमेंट को ड्राइव करे। और जब गवर्नमेंट थोड़ी सी बगावत करने की कोशिश करे या सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करे या फिर वो इमरान खान बनने की कोशिश करे तो फिर क्लच निकाल लिया जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट की गाड़ी फ़ौरन रुक जाएगी। और जब भी ये गाड़ी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि चले तो फिर उस क्लच को दोबारा उसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह MQM है तो ये पंजाब की एक MQM बन रही है, फैसल वाडा साहब का ख्याल है। तो मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत ज़्यादा सीट्स ना ले सके, लेकिन इसके बावजूद जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर इनमें से कोई शख्स पंजाब का CM नहीं बनता और अगर ये पंजाब में कोई बहुत बड़ी वजारतें नहीं भी हासिल कर सकते तब भी इनकी अक्सरियत इतनी ज़्यादा होगी, तब भी इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा होगी कि ये आने वाले सिस्टम के अंदर बैठ जाएं और फिर उस सिस्टम को ड्राइव करें या उस सिस्टम को ब्लैकमेल करें जैसे MQM करती थी। तो ये एक पोजीशन जो है पंजाब के अंदर अब पैदा होने वाली है। अब सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब के ऊपर पार्टी पे पाबंदी लगने वाली? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं और अगर ये अगस्त का महीना निकाल जाते हैं तो सितंबर में तो डेफिनेटली इलेक्शन से बहुत पहले ये फैसला कर लिया जाएगा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या फिर इनके खिलाफ किसी न किसी केस का फैसला सुना दिया जाए जिसके बाद ये डिसक्वालीफाई हो जाए और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के अंदर अपना मुकदमा ना लड़ सके। तो जब ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और उसके बाद इनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी अगर लग जाती है तो फिर आपके सामने ही होगा कि PDM किस तरह मैदान मारेगी। फिर जो PDM की पार्टीज़ हैं उनके हाथ में इलेक्शन कितना ज़्यादा आ जाएगा और PTI जो है वो किस बुरी तरह सियासत के मैदान से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए तो वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आने वाले दिनों में ठीक ठाक क्राइसिस पैदा करेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले दिन भी को बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान साहब की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं वो बड़ी अक्सरियत में जीतेंगे और अगर वो अक्सरियत में जीत गए तो पंजाब के अंदर भी गन डालेंगे और वफाक के अंदर भी गन डालेंगे। अब सवाल ये कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कैसे निपटेगी। ये जो सियासी जमातें जो इस वक्त इत्तेहाद करके बैठी हुई हैं, ये इलेक्शन में जब आएंगी तो ये उन लोगों से कैसे निपटेंगी, क्योंकि उन सब के पीछे इमरान खान का हाथ होगा। और ये हमें आज भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर होने के बावजूद, इमरान खान साहब जेलों के अंदर जलीलो ख्वार होने के बावजूद, इमरान खान अकेले होने के बावजूद भी आज भी उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। और अगर इमरान खान साहब ज़ाती अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते और हर तरफ से नाकामी हो जाती है तो अगला जो इलेक्शन होगा उसमें वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि जो लोग जीत के आएंगे उनके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो कुछ रियलिटीज़ हैं जो अब आने वाले इलेक्शंस के हवाले से सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इलेक्शन हुए तो वो 12 नवंबर को होंगे, अगर ना हुए तो फिर वो 90 दिन का बैरियर टूटेगा और जब टूटेगा तो फिर आज की PDM जो है इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने अगर इलेक्शन लड़ा
तो वोट उनको पड़ेंगे, और अगर उनके उम्मीदवारों को बिठाने की कोशिश की गई तो फिर वो अपने उम्मीदवारों को आज़ाद खड़ा कर देंगे और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतेंगे और वो आने वाली असम्बलियों में ठीक ठाक गन डालेंगे। तो जो नए इलेक्शन हो रहे हैं जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जो इंग्लिश का एक फ़िक्रा है ना कि वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाले हैं जो बहुत सारी चीज़ों को रीशेप कर देंगे।